अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आज मैं मौजूद हूँ अपने विलेज में और मेरे विलेज का नाम है पिंडी घेप। और यहाँ पर मैं अपनी अम्मी के घर आई हूँ कुछ दिन गुजारने के लिए। और सर्दियों का मौसम है और गांव में शदीद धुंध पड़ रही है। मैंने सोचा कि मैं यहाँ आपको कुछ चीज़ें जो नेचर से बहुत करीब हैं वो दिखाती हूँ और जिनको एज ए इंग्रेडिएंट हम अपने प्रोडक्ट्स में भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये खूबसूरत गुलाब के फूल हैं, गुलाब की पत्तियां हैं, जिन्हें मैंने आपको मास्क में भी यूज़ करना सिखाया था। और इस टाइम इसके ऊपर पानी के कतरे जो है, शबनम के कतरे पड़े हुए हैं और बहुत ही फ़्रेश सा मंज़र लग रहा है। और नीचे देखें कितनी खूबसूरत कलियां और सब चीज़ें बिखरी हुई हैं। यहाँ से आगे चलते हुए माशाल्लाह मेरी अम्मी के घर जो है वो गुलाब काफ़ी ज़्यादा तादाद में लगा हुआ है। इस टाइम सर्दी बहुत ज़्यादा है तो गुलाब इतनी ज़्यादा तादाद में तो मौजूद नहीं है। अभी इस टाइम पौधों की कटिंग हुई हुई है, लेकिन चंद फूल जो है वो खिले हुए हैं। ये है जनाब देसी गुलाब, पिंक कलर का गुलाब है देसी। इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है और खुशबू जो है वो देसी गुलाब की काफ़ी अच्छी होती है। तो ये है, इसको ड्राई करके इसको प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। और इस टाइम देखिए हर चीज़ कितनी फ़्रेश सुबह के टाइम ज़बरदस्त महसूस हो रही है। पीछे आपको परिंदों की आवाज़ें भी आ रही होंगी। यहाँ क्यारी में धनिया जो है वो लगा हुआ है, अभी छोटा सा निकला है। सर्दी है तो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ धनिया, लेकिन इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। इसको चटनियों में, सैलेड्स में यूज़ किया जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये पौधा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ बतौर ख़ास। ये देख रहे हैं आप लोग, ये इतने मज़े का पौधा है। ये देखें इसके, ये इस तरह की ये फ्रूट से लटक रहे होते हैं और इस पे परिंदे बहुत ज़्यादा शौक़ से आते हैं। और ये जो चीज़ है, परिंदे इसका जो है वो रस चूसते हैं। इस दरख्त का मुझे नाम नहीं पता, और लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है ये दरख्त। तो यहाँ पे ये बीज लगाए थे शलजम के। इस टाइम शलजम के छोटे पौधे जो है वो निकल कर आ चुके हैं। इस साइड पे मूलियाँ लगी हुई हैं और ये जो शॉपर बीच में बंधे हुए हैं ये इसलिए हैं ताकि परिंदे जो है वो यहाँ पर ना आएँ। उससे आगे वो जो बड़ा सा आपको पौधा नज़र आ रहा है वो बैंगन का पौधा है, ठीक है। और गर्मियों का जब मौसम होता है तो उसमें बैंगन लगते हैं। यहाँ से आगे आप देखिए कि ये सूरजमुखी के चंद पौधे ये भी निकले हुए हैं। और ये जो रेड कलर के पत्ते आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये चुकंदर निकल रही है, अभी उग रही है ज़मीन से। इससे पीछे ये कुछ घास फूस भी है, लेकिन इसके बीच में पालक भी लगी हुई है। और यहाँ पर गाजरें जो है वो उगाई जा रही हैं। और इस तरफ आप देखेंगे कि सलाद पत्ता जो है वो छोटा भी लगा हुआ है और बीच में कई धनिए के बीज भी हैं। और ये देखें ये पालक कितने मज़े की लगी हुई है। साथ ही शलजम का एक पौधा भी उगा हुआ है। और ये सरसों का साग यहाँ पर मौजूद है। तो कहना ये चाहती हूँ कि नेचर से अपने आप को करीब रखिए। नेचर बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। और देखिए हर तरह के फूल, हर तरह की डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, और इतने कलरफुल अल्लाह ताला ने नेचर को बनाया है इंसान के लिए। और इंसान को कहा है कि इसमें मुझे देखो और मुझे देखकर समझो कि तुम्हारा रब कौन है और वो क्या कुछ कर सकता है। तो जो रब हज़ारों लाखों करोड़ों तरह के फूल पत्ते बना सकता है, इस टाइम इस पौधे को अगर आप देखें, इसकी तरफ लेकर चलती हूँ कैमरा, तो देखिए कितने ज़्यादा कलर्स इसमें आ रहे हैं। तो हर चीज़ में रब को ढूंढने की कोशिश करें। यही इंसान का एक ऐसा रिश्ता जो है वो रब ताला के साथ जोड़ देते हैं कि जिसको जो है डिनाई नहीं किया जा सकता। और फ़ितरत जो है वो आपको रब से बहुत ज़्यादा करीब कर देती है। तो जो इंसान की कामयाबी का राज है वो रब ताला से जुड़ने में ही है। और इस टाइम मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे फ्रेश पुदीना ये घास फूस के साथ ज़रा मिक्स हुआ है, क्योंकि इतने ज़्यादा यहाँ मेरी अम्मी के घर पौधे लगे हुए हैं कि इनके लिए इन सारी चीज़ों का
एक वक्त में ख्याल रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गुलाब की तो बहुत ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। आप सब भी अपने विलेज के बारे में मेरे साथ चीज़ें शेयर कर सकते हैं। विलेज का माहौल इतना प्यारा लगता है, लेकिन थोड़ा अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि विलेजेस भी जो है वो अब छोटे छोटे सिटीज़ में चेंज होते जा रहे हैं। जैसे जैसे सहूलियात आ रही हैं तो हम अपना जो बेसिक कल्चर है उससे दूर होते जा रहे हैं। और सर्दी के मौसम में सुबह सुबह मैं बाहर घूम रही हूँ, क्योंकि बाहर घूमते हुए बाहर का मंज़र देखना इतना खूबसूरत लग रहा है। और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मैंने सोचा कि चले मैं विलेज का कुछ कल्चर जो है वो आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि हम नेचर के बारे में बात करते हैं, नेचुरल चीज़ें बनाते हैं, तो नेचर से करीब रहना भी बहुत ज़रूरी है। जब शहर को छोड़ के चंद दिन यहाँ पे गुजारने के लिए आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये परिंदों की आवाज़ें, ये सब्ज़ा अब वहाँ देखने को नहीं मिलता। और इस टाइम आप देख सकते हैं कि शदीद धुंध पड़ रही है, और धुंध में पूरा फ़र्श जो है वो धुंध की वजह से गीला हो चुका है। कुछ मैंने सोचा कि आपको अपने बैकयार्ड की जो है सैर वो भी करवा दूँ। ये देखिए मनी प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है ज़मीन में, और कितना ज़्यादा जो है वो फैला हुआ है। और ऊपर ये माल्टे का दरख्त है, ठीक है। यहाँ पर एक पौधा है, इसको गुलबासी कहते हैं इस वाले पौधे को। और अगर आपको पस वाले वो जो बन जाती है ना, गिल्टियाँ सी बन जाती हैं जिनसे बाद में पस निकलती है, गढ़ उनको कहते हैं, उनके ऊपर अगर इसको बांधे तो ज़ख़म जो है वो चंद दिनों में इकट्ठा होके वो पस और वो खुद ही फट जाता है बग़ैर पेन के। आपको जाके उसको ऑपरेट नहीं कराना पड़ता। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप इसको तवे पे नीम गरम 1-2 कतरे तेल के साथ करते हैं, और नीम गरम करके जहाँ पे आपको गढ़ हो उसके ऊपर लगा दें, तो ये नेचुरली जो है आपका गढ़ वो फट जाता है। और बीच में मनी प्लांट भी मौजूद है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत बड़े मज़े का पौधा दिखाती हूँ, वो है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता यहाँ पर लगा हुआ है, और इस तरह के कड़ी पत्ता के लीव्स होते हैं, ये फ्रेश मैं हमेशा अपने साथ लेकर जाती हूँ दाल वगैरह में। और बालों की जो चीज़ें होती हैं, शैम्पूज़ वगैरह और डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उनमें हम इसी तरह की नेचुरल सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और ये है कीनू का दरख्त। ये अभी एक छोटा दरख्त यहाँ लगा हुआ है, और ये है बड़ा दरख्त। और ये मुर्गियाँ रखने के लिए पुराने ज़माने का एक पिंजरा भी पड़ा हुआ है, इसमें हम पहले मुर्गियाँ रखा करते थे। तो आप भी अपने गांव में चंद जो है वो दिन ज़रूर गुज़ार कर आएँ, गाँव की यादों को जो है वो ताज़ा करें, और गांव में जो है वो रब ताला से एक रिश्ता बनाने की कोशिश करें, एक रिश्ता डेवलप करने की कोशिश करें। ये कोशिश तो हमें शहरों में भी करनी चाहिए, लेकिन ये है कि यहाँ पर खामोशी, टाइम का आहिस्ता गुज़रना, टाइम में बहुत यहाँ बरकत महसूस होती है। तो इंसान बहुत कुछ यहाँ पर सोच सकता है, समझ सकता है। अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए, उसे तब्दील कीजिए और रब से जुड़िए। और जाते जाते ये खूबसूरत लेमन का दरख्त आप लोगों को मैंने दिखाया। अब मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट हम किसी रेमेडी और किसी प्रोडक्ट के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।